फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जहां पर वुमेन्स का एक वार गेम्स मैच भी बनता हुआ नजर आया। साथ ही में एलए नाइट ने अभी तक ब्लड लाइन का पीछा नहीं छोड़ा। शो पर एक हील टर्न भी हुआ और भी अच्छी चीजें हुई हमें देखने को मिली। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है केविन ओवेंस के साथ। केविन ओवेंस कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे और आज ये पता चलता है कि जो कोरी ग्रेव्स है वो कमेंट्री टेबल पर नहीं थे, और उसका रीज़न आप लोगों को पता होगा क्योंकि उसका बेटा हुआ है, उसका और कार्मेला का। तो इसकी वजह से आज कोरी ग्रेव्स कमेंट्री टेबल के ऊपर से एब्सेंट थे। इसके बाद एलडब्ल्यूओ का थीम सॉन्ग बजता है। उसके बाद एलडब्ल्यूओ रिंग के अंदर आते हैं और जो कार्लिटो है वो सारा ब्लेम लगाते हैं जो यूएस टाइटल हारी है रे मिस्टीरियो ने। तो उसका पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो सैंटोस एस्कोबार के ऊपर डालता है और कहता है कि जो ब्रास नकल जो था वो अगर आपने वहाँ पर एपरेट पर नहीं रखा होता तो उसका पैदा जो है लोगन पॉल नहीं उठाते, और उसकी वजह से ही रे मिस्टीरियो की जो यूएस चैंपियनशिप है वो चली गई है। इसके बाद इन एलडब्ल्यूओ यानी सैंटोस एस्कोबार और कार्लिटो के बीच में हीटेड जो प्रोमो वर्क है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद जो एलडब्ल्यूओ है वो वहाँ से चला जाता है, यानी सैंटोस एस्कोबार, रे मिस्टीरियो, बाकी जितनी भी पलटन है वो चली जाती है और कार्लिटो अकेले बचते हैं। उसके बाद कार्लिटो और बॉबी लेस्ली का मैच होता है। ये मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है, लेकिन इस मैच के एंड मोमेंट में जो बॉबी लेस्ली है उन्होंने विक्ट्री अर्न कर ली और उसके बाद भी वो अटैक कंटिन्यू रखते हैं। तभी जो एलडब्ल्यूओ है वो आते हैं, बॉबी लेस्ली को किसी तरह से वहाँ से भगाते हैं और जो कार्लिटो है उसको सेव करते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद हमें एक हील टर्न, एक शॉकिंग हील टर्न देखने को मिलता है, जहां पर जो सैंटोस एस्कोबार है वो अटैक करते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर और काफ़ी ब्रूटल अटैक करते हैं। उसका पैर जो है वो स्टील चेयर में फंसाते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहां पर ऑफिशियल्स आते हैं, उसको वहां से लेके जाते हैं और उसके बाद जो सैंटोस एस्कोबार है वो कहते हैं कि रे मिस्टीरियो ने मुझे ये काम करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो यहाँ पर सैंटोस एस्कोबार का जो इतने टाइम से हील टर्न पेंडिंग था तो आज वो हो ही गया। तो ये अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार के बीच में कब मैच होता है, कहाँ पर होता है, क्या सिचुएशन होती है इसके बीच में। लेकिन ये हील टर्न आज सैंटोस एस्कोबार का हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बेली का रिंग के अंदर आना। बेली रिंग के अंदर आती है और कहती है कि किस तरीके से जो यू स्काई है उन्होंने अपनी टाइटल को सक्सेसफुली रिटेन किया कायरी सेन की मदद की वजह से। उसके बाद कायरी सेन आती है और उसके बाद जो बेली है वो कहती है कि शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि कायरी सेन हमारे ऊपर ही अटैक करेगी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक किया तो वो काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद ये दोनों गले मिलती है। बियांका ब्लेयर आती है, वो कहती है कि तुम लोग जो है चीटिंग की वजह से ही जीत गए हो, तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया है। इसके बाद ये जो तीनों है वो अटैक करती है बियांका ब्लेयर के ऊपर। उसके बाद वहाँ पर शॉर्लेट फ्लेयर और आस्का भी आती है और यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि मेन इवेंट के लिए एक 6 वुमेन टैग टीम मैच WWE ने ऑफिशियल कर लिया। तो ये 6 वुमेन टैग टीम मैच मेन इवेंट के लिए WWE ने ऑफिशियल कर लिया। ये मैच जो है मेन इवेंट के अंदर हम बात करेंगे, इसमें हमें एक जो है सरप्राइज़ भी देखने को मिला। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ड्रैगन ली और साथ ही में सेड्रिक अलेक्जेंडर का मैच। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था और इस मैच के अंदर जो ड्रैगन ली है वो जीत गए हैं, उन्होंने विक्ट्री अर्न कर ली। और साथ ही में जो केविन ओवेंस कमेंट्री कर रहे थे तो वो काफ़ी कमाल का लगा, काफ़ी फनी टाइप से लग रहा था। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर जो देखने को मिली वो था एलए नाइट का रिंग के अंदर आना। एलए नाइट रिंग के अंदर आते और कहते हैं कि मैं आज तुम लोगों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और वो इस वजह से क्योंकि मैंने जितने वादे किए थे तुम लोगों के साथ कि मैं रोमन रेंस को हराऊंगा तो मैंने नहीं हराया, और अभी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला क्योंकि मैं रोमन रेंस से टाइटल लेकर ही दम लूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं जो हूँ जिमी ऊसो को चैलेंज करता हूँ कि वो मेरे साथ मैच रसल करे। उसके बाद जो ग्रेसन वॉलर है वो आते हैं, वो एलए नाइट का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में मैच होता है। इस मैच के बीच में जो ग्रेसन वॉलर है उसको टारगेट कर रहे थे कमेंट्री टेबल से केविन ओवेंस, और इस मैच के अंदर जो एलए नाइट है वो विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। मैच के बाद जो ग्रेसन वॉलर है वो जाते हैं और केविन ओवेंस के ऊपर पानी फेंक देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस को ये बताया गया था कि अगर तूने किसी के ऊपर अटैक किया तो तू
स्मैकडाउन से WWE से सस्पेंड हो जाएगा। इसके बाद जो केविन ओवेंस है उन्होंने अटैक किया ग्रेसन वॉलर के ऊपर। माइकल कोल बोल भी रहे थे कि तूने अटैक नहीं करना क्योंकि तू सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी केविन ओवेंस ने उसके ऊपर अटैक किया ग्रेसन वॉलर के ऊपर, और वहाँ से जो ऑफिशियल्स है वो आते हैं और इन लोगों को सेपरेट करते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था बैक स्टेज में जिमी ऊसो का आना, जहां पर वो कहते हैं कि LA नाइट ने मुझे चैलेंज किया तो यीट मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। उसके बाद उसको तुरंत ही रोमन रेंस का कॉल आता है और कहता है कि यीट वर्ल्ड का यूज़ नहीं करना। उसके बाद जिमी ऊसो कहते हैं कि नो मोर यीट, और उसके बाद वो कॉल जो है उसको बंद कर देते हैं। और यहाँ से हमें ये भी पता चला कि अगले वीक जो है LA नाइट और जिमी ऊसो आमने सामने आने वाले हैं स्मैकडाउन के ऊपर। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें देखने को मिला वो था एक 6 वुमेन्स टैग टीम में, जहाँ पर एक टीम में थी बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर और आस्का, और दूसरे टीम में कायरी सेन, यूज स्काई और जो बेली है ये थी। ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। लेकिन इस मैच में जो है एक मोमेंट ऐसा आता है जब जो आस्का है वो बियांका ब्लेयर के ऊपर मिस्ट फेंक देती है, तो ये मिस्ट जैसे ही उन्होंने फेंका तो इसी का फायदा डैमेज कंट्रोल वालों ने उठाया और इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर ली। और आस्का जो है उन्होंने बियांका ब्लेयर के ऊपर अटैक भी किया और आ गई है बेली कायरी सेन और यू स्काई की तरफ और उनसे गले भी मिले। और उसके बाद जो है उन्होंने अटैक कंटिन्यू भी रखा शार्लेट फ्लेयर और बियांका ब्लेयर के ऊपर। उसके बाद वहाँ पर शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट भी आ जाती है। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ का ये पता चला कि ये जो चीज़ें हैं ये WWE ने वॉर गेम्स मैच के लिए सेट कर दी है। तो एक टीम में होंगी आस्का, बेली, यू स्काई और कायरी सेन, और दूसरी टीम में होने वाली है शार्लेट फ्लेयर, शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट, बियांका ब्लेयर, और एक चौथी जो मेंबर है वो पता नहीं कौन होगी कौन नहीं होगी। लेकिन ये 4 वर्सेस 4 का जो मैच है ये हमें वॉर गेम्स मैच के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज का जो स्मैकडाउन का एडिशन था वो काफ़ी एवरेज से था, ज़्यादा कमाल का तो नहीं था, ज़बरदस्त नहीं था, लेकिन ऐसा कोई वाव फैक्टर भी नहीं था। और जो रोमन रेंस थे आज फिर गायब थे, तो वही डिसअपॉइंटमेंट हमेशा रहती है। तो आप लोगों को आज का स्मैकडाउन कैसा लगा अपनी रेटिंग ज़रूर मेंशन कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।